होली का त्योहार भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा कि ये होलिका की पौराणिक कथा हमें समझाना क्या चाहती है? आज हम इसी पौराणिक कथा को ओशो के लेंस से देख के समझने की कोशिश करेंगे। प्रहलाद नास्तिक राजा हिरण्यकश्यप के यहाँ जन्म लेता है। हिरण्यकश्यप अपनी नास्तिकता सिद्ध करने के लिए कभी प्रहलाद को पहाड़ से गिरवाता है, कभी नदी में डुबाने की कोशिश करता है और अंत में अपनी बहन होलिका से पूर्णिमा के दिन आग में जलवाने की कोशिश करता है। और आश्चर्य तो ये है कि प्रहलाद हर बार प्रभु के गुणगान गाते हुए बच जाता है और तभी से इस देश में होली का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पौराण इतिहास नहीं है, महाकाव्य है। इसमें बताई हुई बात ऐसा नहीं है कि कभी हुई है, बल्कि हमेशा होती रहती है। जैसे हिरण्यकश्यप से प्रहलाद का जन्म हुआ, वैसे नास्तिकता से ही सच्ची आस्तिकता का जन्म होता है। जैसे हिरण्यकश्यप प्रहलाद के ऊपर अपनी सोच थोपने की कोशिश करता है, वैसे समाज आज के नौजवान के ऊपर अपनी सड़ी गली सोच को थोपने की कोशिश करता है। जैसे प्रहलाद हिरण्यकश्यप को देवता मानने से इनकार करता है, वैसे ही वर्तमान अतीत की रूढ़िवादी सोच को मानने से इनकार करता है। कथा है कि प्रहलाद को पहाड़ से गिराया, नदी में डुबाया, आग में जलाया, पर वो फिर भी बच गया। ये सच है कि नहीं, इसको जानने के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जीसस को सूली पे लटकाया, भगत सिंह को फांसी दी, गुरु तेग बहादुर जी का गला काटा, पर क्या वो मरे या सिर्फ ये प्रतीत हुआ कि वो मरे? जैसे प्रहलाद आज भी जिंदा है। सुकरात ने अपने जहर देने वालों को यह बात कही थी कि तुम मुझे मार के भी नहीं मार पाओगे। अगर कोई तुम्हें याद रखेगा भी तो सिर्फ इसीलिए कि तुमने मुझे जहर दिया था। वैसे ही हिरण्यकश्यप का नाम हमें प्रहलाद के नाम से ही याद है। जैसे बीज धरती की छाती फाड़ के सबके सामने आ ही जाता है, वैसे सत्य समाज की बेड़ियां तोड़ के सबके सामने आ ही जाता है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बसे संदेह और श्रद्धा के बीच का फासला है। चाहे सत्य निर्बल लगता है, पर वो निर्बल होता नहीं है, क्योंकि निर्बल के बलराम। दुनिया में दो तरह के बल हैं। पहला है सृजन का बल, कुछ बनाने का बल, जैसे कोई गीत लिखा हो, कोई पेंटिंग बनाई हो, किसी बच्चे को जन्म दिया हो। दूसरा है किसी चीज को नष्ट करने का बल। क्या आपको पता है हिटलर पहले पेंटर बनना चाहता था? उसने आर्ट एकेडमिया में एप्लीकेशन भी दी थी, पर वो एक्सेप्ट नहीं हो पाई। वो चोट उसके दिल पे इतनी गहरी लगी कि उसके बाद उसने क्या किया ये हम सबको पता है। इतने लाखों लोगों की हत्या करने के बाद भी रात को जब उसको फ्री टाइम मिलता था, वो पेंटिंग करके अपने मन को खुश करता था। जैसे एक पेड़ जमीन से लेके आसमान तक अपनी शाखाएं फैलाता है, वैसे ही एक सच्चा आस्तिक जमीन से लेके आसमान तक सबसे कनेक्टेड होता है। जैसे हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका का सहारा लेके प्रहलाद को मारने की कोशिश करता है, वैसे ही नास्तिकता विनाश का सहारा लेके आस्तिकता को खत्म करने की कोशिश करती है। पर होली का त्योहार हमें हर बार ये रिमाइंड कराता है कि नास्तिकता के ऊपर आस्तिकता की हमेशा जीत होती रही है और हमेशा होती रहेगी। जैसे होली का त्योहार रंगों से भरा होता है, वैसे सच्चा आस्तिक जीवन के रंगों से भरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में मुझको बताइएगा। आई डेफिनेटली रीड ऑल द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। राहों में मुश्किलें हजार हैं, पर दिल